हेलो स्टूडेंट, मलिक डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें मैंने बच्चों आप लोगों को पार्ट 8 तक कंप्लीट करा दिया है। बच्चों, मैंने पार्ट 8 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट करने के लिए बोला था। मैंने आपको बोला था जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद उसका कमेंट बच्चों कमेंट सेक्शन में करना है। लेकिन मेरे को इसका बच्चों कोई भी कमेंट नहीं मिल पाया। चलिए बच्चों, आइए मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको। ओके, ध्यान दीजिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बच्चों गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरे स्टार्टिंग के 8 पार्ट बच्चों जरूर देखें, तभी बच्चों ये पार्ट समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज इस मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो भी इन क्वेश्चन को बच्चों आराम से समझ सके। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 41, 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में करती है और 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में करते हैं। तो 3 पुरुष, 9 महिलाएं, 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 40 कराया था। उस 40 बच्चों मैंने कराया था कि मैं हमेशा सारा जो काम है उसे ध्यान दीजिए। 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इनको मैं टोटल सारा काम बराबर रख दूंगा। यहाँ पे कैसे? जब 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताइए मुझे पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 18 गुना 24 दिन है बच्चों। और जब कोई काम पूरा काम 18 गुना 24 दिन में खत्म होगा, तो एक दिन का काम कितना होगा बच्चों? उसका अपोजिट। तो बच्चों बताओ, एक पुरुष का एक दिन का काम आ जाएगा बच्चों 1/18 गुणा 24। लेकिन बच्चों कितने पुरुष से काम कराना है मुझे बताइए? 3 पुरुष से काम कराना है। तो 3 पुरुष से कराने के लिए 3 की बच्चों में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बच्चों ये आ गया 3 पुरुष का एक दिन का काम। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में करेगी। तो पूरा काम कितना आ गया? 54 गुणा 12। तो बताइए बच्चों, एक महिला का एक दिन का काम कितना आ गया? 1/54 गुणा 12। एक महिला का एक दिन का काम। महिला कितनी है बच्चों? 9। तो 9 महिला का बच्चों कितना आएगा? 9 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में करते हैं। तो बच्चों बताइए पूरा काम कितना हो गया? 16 गुणा 54। तो बच्चों बताइए एक दिन का काम कितना हो गया एक बच्चे का? 1/16 गुणा 54। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 6। जब एक बच्चे का काम 1/16 गुणा 54 है, तो 6 बच्चे का काम कितना होगा बच्चों? में 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों ये आया एक दिन का काम। क्या है? एक दिन का काम। किसका एक दिन का काम? 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे का। यानी कि 3 पुरुष, 9 महिलाएं, 9 वुमेन और 6 चिल्ड्रन, इनका एक दिन का काम आया बच्चों, निकल गए। एक दिन का मैंने यहाँ पे इनका काम निकाल लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं? उसको सोल्व करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। 9 × 54, 9 से काट देता है बच्चों 9 × 54, और बच्चों 3 से काट देता है 3 × 18। तो 1/24 से 144 प्लस 1/12 × 72 प्लस 1/16 144 बच्चों। इसे बच्चों मैं सोल्व कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा। 144 में चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं। तो 1 टाइम्स कट गया बच्चों 1 प्लस 2 टाइम्स कट गया 2 की मल्टीप्लाई 1 करूंगा 2 प्लस 144 से कट जाएगा बच्चों एक बार। तो बच्चों 1 तो कितना आएगा बच्चों? 2 3 4/144। तो बच्चों कितना आएगा बताना? 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1, ये कटेगा 36 टाइम। तो बच्चों बताइए 3 पुरुष, 9 महिला और 6 बच्चों का एक दिन का काम आ गया बच्चों 1/36। तो बताइए पूरा काम या पूरा काम दिन में पूरा होगा, दिन में पूरा होगा। तो बताइए कितना दिन में पूरा होगा? जब एक दिन का काम 1/36 है, तो पूरा काम कितना होगा बच्चों? मैंने बताया था इसका क्या करना है, आप लोगों को रिवर्स करना है। तो उल्टा कर दीजिए। तो 36 डेज। आई थिंक बच्चों आपके समझ में आया होगा। मैं अब इसका बच्चों आपको सेकंड मेथड कराने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड क्या करना है बताइए?
18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। तो फिर मैं वो जो मेथड लगाने वाला हूं देखो सेम सेकंड में, लेकिन थोड़ा घुमा के लगाऊंगा, ध्यान देना। काम बराबर से, काम बराबर से 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, 18 पुरुष काम करता है कितने में? 24 दिन में। ये काम आगे बच्चों। ऐसे ही 54 महिलाएं इसी काम को करती है 12 दिन में। तो 54 बच्चों वुमेन इसी काम को करती है बच्चों 12 दिन में। और 16 बच्चे इसी काम को करते हैं बच्चों 54 दिन में। तो 16 चिल्ड्रन इसी काम को करते हैं बच्चों 54 दिन में। ठीक है, तो देख ध्यान देना है, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। देखो बच्चों 18 से काट देता हूं मैं, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 18 तिया 54। ठीक है बच्चों, अब मैं काटने वाला हूं, ध्यान देना यहाँ पे 8 से। चलो सबसे पहले हम 8 से छोड़ो, हम 4 से काट देते हैं पहले। 4 से 24, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। और बच्चों 3 से देखो, ध्यान देना, 3 से कैंसिल, 3 कैंसिल और 3 2 जा 6। तो बच्चों कितना आ गया? 2 पुरुष और 3 वुमेन और इक्वल टू कितना आ गया? 4C। फिर मैं क्या करूंगा, इनका तीनों का एलसीएम लेने वाला हूं। एलसीएम बच्चों कितना आ गया? 2, 3 और 4 का 12। तो ध्यान देना, जब 12 आ गया बच्चों तो मैं यहाँ नहीं, चलो यहाँ लिखने वाला हूँ। 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 4 तिया बच्चों 12, 3। तो बच्चों आप ध्यान देना, क्या करना है हमें। पुरुष खा रहा है 6 लड्डू, महिला खा रही है 4 लड्डू और बच्चों बच्चे खा रहे हैं 3 लड्डू। हमें क्या करना है? 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे। तो मुझे निकालना है 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे कितने लड्डू खाते हैं, पहले ध्यान देना आप एक बार। तो बच्चों 3, एक पुरुष कितना खा रहा है बच्चों? 6, तो 3 कितना खाएगा? 6 गुना 3। ऐसे ही 9 महिलाएं, 9 बच्चों, एक महिला कितना खा रही है? 4, 6 बच्चे 6, एक बच्चा कितना खा रहा है बच्चों? 3। तो कितना हो गया? 36 18, 9 चौक 36 और 36 18, 18 दूनी 36 और 36 बच्चों 72 यूनिट ये यहाँ पे काम करते हैं 3 यूनिट। कुल काम टोटल वर्क निकालने वाला हूँ, ध्यान देना। टोटल वर्क क्या है बच्चों? तो कहीं से निकाल लो आप, क्या कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। चाहे तो बच्चों फर्स्ट लाइन से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो या थर्ड से निकाल लो। तो बच्चों देखो ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। चलो मैं करता हूँ फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट से लेके चलता हूँ, ध्यान देना आप यहाँ पे। फर्स्ट क्या है बच्चों? 18 पुरुष काम करते हैं बच्चों 24 दिन में। आप जरूरी नहीं कि ये लो, आप ये भी सकते हैं, सेकंड भी आप ये भी सकते हैं, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो बताइए 18 पुरुष की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी है? मैंने निकाला था यहाँ पे 6, 18 गुना 6 गुना 24। तो बच्चों इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो बताइए कुल समय लगेगा, कुल समय लगेगा कितना लगेगा? इतना बच्चों टोटल, इतना तो टोटल काम आ गया हमारा। और बताइए एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं बताओ? 72 खा रहे हैं। लड्डू कितने खाना है, कितना समय लगेगा बच्चों? तो 18 गुणा 6 गुणा 24, इसको बच्चों में 72 से डिवाइड कर दूंगा। 24 दिया 72 बच्चों और 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 6 6 36 डेज। ये बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट
ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों देखो, समझना ध्यान से। उसने क्या कहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना आ गया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुणा 30 यानी 1200। अब क्या कहा है उसने मुझे कि बच्चों मुझे सारा काम कराना है 1200, लेकिन हिसाब से कराना है। कैसे? कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 10 दिन तो बच्चों नहीं गए ना, 10 दिन बाद गए, यानी कि स्टार्टिंग के 10 दिन काम करा 40 आदमी ने। फिर बच्चों फिर 10 दिन बाद कितनों ने करा? 5 चले गए, 35 ने करा। फिर 10 दिन बाद फिर 5 चले, किसने करा? 30 दिन है। तो बच्चों मुझे ऐसे ही टोटल काम कितना कराना है? 1200। तो ध्यान दीजिए, तो मैं निकालता हूं बच्चों कुल काम जितना कराना है। कुल काम कितना है बताइए? 40 आदमी है, 40 मैन है और 30 दिन में करते हैं। तो बच्चों आके 1200 काम कराना है मुझे। पूरा सारा काम मुझे कराना है 1200 यूनिट, ठीक है। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यानी बच्चों 40 आदमी ने काम करा बच्चों शुरू के 10 दिन, क्योंकि 10 दिन बाद गए। देखो 10 दिन बाद कितना काम हो गया बच्चों? तो 40 दाई 400। टोटल काम कराना है मुझे 1200। इसके बाद में 5 आदमी बच्चों चले गए 10 दिन बाद, तो कितना आदमी बच गए? 35। तो 35 आदमी ने काम करा बच्चों फिर 10 दिन। तो काम कितना हो गया? 350। इसके बाद फिर 10 दिन बाद क्या हो गया? फिर 5 आदमी जा लिए। तो कितना आदमी बचे बच्चों? जब 5 और घटा तो 30 आदमी। 30 आदमी ने कितने दिन काम करा बच्चों बताओ? फिर 10 दिन। 10 दिन तो कितना बच्चों? 300। तो कुल कितना काम होगा? ध्यान देना यहाँ पे। 4 3 7 और 3 10 यानी 1050 यूनिट बच्चों काम हो गया। कितना काम बच गया बताओ मुझे? 1200 कराना था, 1050 हो गया। तो कितना बचा बच्चों? 150 काम कराना है मुझे। 150 यूनिट काम कराना है। ध्यान देना यहाँ पे कैसे कराना है। इसमें से बच्चों 5 आदमी हो जा चुके 10 दिन बाद। तो कितना आदमी बच गए बताओ यहाँ पे? 25 आदमी। तो 25 आदमी कितने दिन काम करेंगे बताइए? जो 150,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो लिखा है यहाँ पे, तो 25 छिका 150, 6 दिन है आगे बच्चों। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे तो आपको देखो क्या निकालना है। सपोज करो खाली स्थान निकालना है मुझे, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है? जितना टोटल वर्क है बच्चों इधर ही एक्स्ट्रा बचा, इसे 150 था यहाँ पे, तो उसको किससे डिवाइड करना है? स्टार्टिंग से 25 से। तो 25 छिका 150। सपोज करो यहाँ पे टोटल वर्क 1200 ना होके मल्टीप्लाई करके 1250 आता, तो फिर बच्चों में ऐसे ही निकालता है, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो समझना कुल डेज कितना लगे? टोटल डेज लगे बच्चों देखो 10 20 और 10 30 और 6 36। तो 36 दिन में बच्चों ये हमारे क्या नाम पूरा 1200 लड्डू खाएंगे। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके बच्चों, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि काम कितने समय में पूरा होगा। तो बच्चों देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको 43 कराया था सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैं आपको एक लॉजिक समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कुल काम निकालने को पहले निकाला था मैंने वही कुल काम बच्चों बताइए कितना आएगा? 60 आदमी का एंड कितने दिन में करते हैं बच्चों? 40 दिन में। तो बच्चों आ गए 2400 यूनिट। 2400 यूनिट काम कराना है सारा टोटल। क्या करना है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी जा रहे हैं। इसका मतलब बताओ, ध्यान देना बच्चों की 60 आदमी ने काम करा वही बच्चों 10 दिन, क्योंकि 10 दिन बाद गए। 10 दिन तक 60 के 60 ने काम करा। तो बताइए कितना काम कर लिया इन्होंने? 600 यूनिट कर चुके हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, ये मैन है, ये डे है दिन। फिर 5 आदमी चले गए, कितना बच गया बताओ बच्चों? 55 ने फिर 10 दिन काम करा, कितना काम आ गया? 550। फिर 5 चले गए, कितना हो गया बच्चों? 50। 10 दिन फिर काम करा, ठीक है ना? कितना काम हो गया? 500। कितना करना है मुझे बच्चों? टोटल 2400। तो फिर और कराओ, कितने रह गए बच्चों? बचा 45। कितने दिन काम करा? 10 दिन। कितना हो गया बच्चों? 450। तो टोटल कितना काम हो चुका? ध्यान दो यहाँ पे एक बार।
550, 450, 1000, 6 5 1100 गए, 2100 हो गए बच्चों, यानी 2100 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है ना। कितना कराना है मुझे बताओ? 300 यूनिट काम कराना है, 300 और कराना है, तो 24 से करना है टोटल, 300 यूनिट कराना है। कितने आदमी बच गए बच्चों? 5 हो जाएंगे यार, कितने बचेंगे बताओ? 40। अब यहाँ पर निकालना है कितने दिन काम करें, यानी 40 आदमी कितने दिन काम करे। डेज मैंने आपको पहले लिखा था कि 300 यूनिट काम बन जाए। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे 8 की टेबल चलाओगे तो 800 बत्तीस 320 हो जाएगा, तो 7 की चलानी पड़ेगी। देखो ध्यान देना, तो 700 कितना हो गया? 28 280। कितना काम रह गया? 20 300 में से, तो 20 क्या करोगे? 40 का आधा 7.5 कर दो, 7.5 दिन, तो 7.5 दिन आ गया। या और ये तरीका मैंने समझाया था। सपोज करो मुझे खालिस्तान बढ़ना है, खालिस्तान जो भी था यहाँ पे, यहाँ पढ़े क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए 300/40 करना पड़ेगा, 300/40 करना पड़ेगा, 0 0 गई। 30/4 बच्चों 7.5, 7.5 दिन। तो कुल समय कितना लगा बच्चों बताइए काम पूरा होने में? कुल समय लगा है 10 20 30 40 और 7 47 और आधा, 47.5 डेज। कुछ आई थिंक बच्चों इतना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ओके बच्चों, 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। बताइए, यहाँ पे कुल काम लिख रहा हूं मैं राइट में, इधर ध्यान देना। यहाँ पे कुल काम कैसे निकालता हूं मैं आपको बताइए? आदमी की मल्टीप्लाई दिन में कर दूंगा, तो 33 गुणा 30, तो बच्चों कितना हो गया? 33 99 990 यूनिट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है कि अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो बताओ बच्चों, मैंने मान लिया कि यदि एक आदमी एक दिन में, सपोज करो बच्चों, 1 यूनिट काम करता है, तो 33 कितना करेंगे? 33 यूनिट। और 30 दिन में कितना हो जाएगा बच्चों? जब एक कर रहा है 33 यूनिट, तो 30 दिन में कम जाएगा बच्चों 33 गुणा 30, तो बच्चों आ जाएगा 990 यूनिट। ऐसे ही 44 आदमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो मैंने क्या मान रखा, पढ़ लेता हूं। लेट एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हम हो जाओ ना कि बच्चों यहां से कि सर आपने यहाँ पे मैन नहीं लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया है, मैंने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। जब एक करता है तो आदमी की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 990 m ना आके ओनली 990 हो जाएगा। अब बताइए, 44 आदमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो बताओ जब एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 44 कितना करेंगे? तो 44 यूनिट। और अगले दिन क्या हुआ बच्चों? नेक्स्ट डे, एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो नेक्स्ट डे कितना दिन बचे बच्चों? 43। और एक आदमी एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो 43 कितना करेंगे? 43 यूनिट। तो बच्चों आगे कितना बचे? 42। कितना करेंगे? 42 यूनिट। काम कितना कराना है बच्चों मुझे? ऐसे ही 990 यूनिट। अब बच्चों यानी मुझे क्या करना है, इसको मैं कितने टाइम्स इसको मैं ऐड करूं कि 990 हो जाए। तो बच्चों बताओ, ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 सक्सेसिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो बच्चों कौन सी सीरीज बन गई? अर्थमेटिक, एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। बच्चों जो उसका एडिशन का फार्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 × d। और बच्चों ध्यान रखना है, वेयर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए होता है बच्चों फर्स्ट टर्म्स, और डी बच्चा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकालते हैं हम? नेक्स्ट टर्म में से आपका प्रीसाइज टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि क्या इसमें से कर लो बच्चों, इसमें से कर लो हमेशा। और पहचान क्या होती है इसकी कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो बताओ डी कैसे निकालूंगा मैं? 43 में से बच्चों 42 घटा लीजिए, या 42 में से 43 घटा लीजिए, तो बच्चों डी होता है कितना आएगा? -1। ये हमेशा बच्चों सेम रहेगा, यही इसकी आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है।
आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेस की। तो बच्चों देखो ध्यान देना, n मेरे को नहीं पता है निकालना है, तो n अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना बच्चों 44 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों बताइए -1 इक्वल टू कितना है 990 यूनिट। तो n अपॉन 2 44 दूनी 88 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 88 89, ठीक है बच्चों, माइनस n इक्वल टू 990। अब बच्चों आप ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई n की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देता हूँ तो बच्चों क्वाड्रेटिक बनने वाला है। और क्वाड्रेटिक अगर यदि बन गया तो कम से कम आपको मान लेना 1.5-2 मिनट लेके जाएगा ये। तो हमें एग्जाम में तो बहुत ही कम समय रहता है, तो आपको वहां पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। वहां बच्चों हमें लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा गो बैक लगाना है, गो बैक मेथड, गो बैक मेथड। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे समझना है आपको। गो बैक मेथड है बच्चों, हम ऑप्शन को पुट करते हैं। सपोज करो अगर बच्चों में इसमें n की वैल्यू 44, क्योंकि n तो ऑप्शन में गिवन होगा, वहां पर 4 ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 44 यहाँ पे पुट करके देखो तो 44 अपॉन 2 बच्चों कितना आगे बताइए 22, 89 माइनस 44 कितना बच्चों 45, इन 990 45, तो कितना होगा बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे हम 990। तो बच्चों बता आ गया नहीं आ गया, तो यानी कि मुझे ऐसे ही 44 43 42, तो ऐसे ही अगर आपसे 44 टाइम्स ऐड करोगे ऐसे जाके तो ऑटोमेटिक आपका आंसर बच्चों कितना जाएगा बताइए 990 यूनिट। तो बच्चों बताना क्या पूछा हमने हमसे, बताइए कितना समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा बताओ 44, दिन है दिन, घंटा घंटा तो दिन। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, कुछ कंपनी के समूह ने कोविड-19 से बचाव के लिए 4 दिन में वेंटिलेटर बनाने का निर्णय लिया, परंतु 20 कंपनी प्रतिदिन काम छोड़ देती है और 7वें दिन के आखिर में वेंटिलेटर बनाने का कार्य दोबारा कर। यार क्या कर रहा तू, कर क्या रहा, शुरू कहां तक होता शुरू होता है खत्म होता है, रोक इसे। ओके स्टूडेंट, कुछ कंपनी के समूह ने कोविड-19 से बचाव के लिए 4 दिन में वेंटिलेटर बनाने का निर्णय लिया, परंतु 20 कंपनी प्रतिदिन काम छोड़ देती है और 7वें दिन के आखिर में वेंटिलेटर बनाने का कार्य खत्म होता है। आरंभ में कितनी कंपनी ने काम प्रारंभ किया था बच्चों। तो बताइए, सपोज करो कि मैंने मान लिया बच्चों कंपनी स्टार्टिंग में एक्स कंपनी थी काम करने के लिए, जिनको ये टेंडर दिया गया था कि आपको वेंटिलेटर बनाने का वर्क कंप्लीट करना है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं लिख रहा हूं टोटल वर्क, कुल काम कितना आएगा बताओ बच्चे। एक्स कंपनी कितने दिन में कर रही है 4 दिन में ठेका था एक्स कंपनी के लिए, तो कुल कितना काम आ गया बच्चों 4x आ गया। अब क्या हुआ कि 4 दिन में वेंटिलेटर बनाने का निर्णय लिया गया, परंतु 20 कंपनी प्रतिदिन काम छोड़ देती है। इसका मतलब बच्चों स्टार्टिंग में कितनी कंपनी थी बच्चों x, तो ध्यान देना फर्स्ट डे कंपनी ने काम करा x ने, और सेकंड डे कितने ने करा 20 चली गई, इसमें कितनी बची बच्चों x माइनस 20, और नेक्स्ट डे इसमें से बच्चों 20 और चली गई, तो कितनी बची बताओ x माइनस 40। कैसे, जब 20 माइनस करोगे तो माइनस माइनस होता जाएगा। तो ऐसे डैट डैट डैश आगे करना है मुझे कितना, और बच्चों ये काम करना है पूरा खत्म हो गया 7 डेज में। तो बच्चों ये यहाँ का काम हो गया, नहीं 7 डेज में कंप्लीट हो चुका यहाँ पे काम ये। तो आपने ध्यान दिया होगा। फिर बच्चों कौन सी सीरीज बन गई यहाँ पे, ध्यान दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेस बन गई। तो मैंने सिखाया था यहाँ का इसका मुझे सम करना है। सम होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों। और आपको पता है n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, और sn सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d क्या होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इसको जब इसमें सेपरेट करूंगा बच्चों पता है कितना है, d इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x, तो कितना आएगा माइनस का 20। तो फार्मूला रख देता हूं बच्चों, n की वैल्यू गिवन है बच्चों 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2a, a कितना है x प्लस n कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 7 माइनस 1 6, और d कितना है माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया टोटल सम 4x। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, मैं 2 यहाँ कॉमन लेता हूँ, 2 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, और बच्चों मैं ऐसा करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, 2 3 6,
और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 के अंदर, तो बच्चों बताइए कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस बच्चों सॉरी माइनस हो गया 7 या 21 21 दूनी 42 420 इक्वल टू 4x। तो बच्चों 7x में 4x के 3x इक्वल टू 420 और x इक्वल टू बच्चों 420 को मैं 3 से भाग कर दूंगा तो कितना आ गया बच्चों 4 एकम 4 4 4 एकम 4 4 तिया 12 0 सॉरी 3 एकम 3। तो बच्चों क्या करूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा कितना जाएगा बच्चों बताइए 140। तो कितना समय लगेगा बच्चों 140 दिन। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों का एक समूह जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है वे कोविड-19 से ग्रस्त लोगों की प्लाज्मा थेरेपी से जांच 66 डेज में पूरी कर सकते हैं। पहले दिन एक वैज्ञानिक काम करता है, अगले दिन एक वैज्ञानिक और आ जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों बताओ क्या कर रहा है। पहले दिन एक वैज्ञानिक, नेक्स्ट डे खुराक कितना हो गया 2, तीसरे दिन 3। तो समझना ध्यान से। लेट मैं मान लेता हूं एक जो वैज्ञानिक है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, 1 डेज में 1 यूनिट वर्क करता है तो बच्चों में क्या कर रहा हूं ध्यान देना, टोटल वर्क निकालने वाला हूं। बताओ काम पूरा किया उन्होंने 66 दिन में, तो टोटल बच्चों कितना काम आ गया? जब एक दिन में 1 यूनिट काम तो 66 दिन में 66 यूनिट काम। अब क्या कह रहा है कि पहले दिन बच्चों एक वैज्ञानिक काम करता है, तो जब एक वैज्ञानिक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1। फिर दूसरे दिन एक वैज्ञानिक और आ गया तो वैज्ञानिक कितना हो गया 2, तो 2 वैज्ञानिक कितना करेंगे 2 यूनिट काम। अगले दिन बच्चों एक और आ गया तो 3 वैज्ञानिक कितना करेंगे 3। तो ऐसे ही जोड़ के मुझे लेकर आना है। तो बच्चों ये कौन सी संख्या ये बन गया आपको नेचुरल नंबर का सम, यानी प्राकृतिक संख्याओं का सम। फिर बच्चों क्या होता है फॉर्मूला इसका n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू 66। तो बच्चों कितना आ गया n इंटू n प्लस 1 66 दूनी 132। तो बच्चों क्या करूंगा गो बैक लगाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना। गो बैक करने के लिए n की वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू बच्चों 11 भर दो, ध्यान देना। 11 भर दो कितने हो 11 गुणा 11 1 12, 11 गुणा 12 बच्चों 132 होता है। तो बताइए कुल समय कितना समय लगेगा? कुल समय लगेगा बच्चों 11 दिन। तो बच्चों आज के जो पेपर आने वाले हैं आपके, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन बहुत आने वाले, ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली आपको फॉर्मुलेट किया है। देखना बस लैंग्वेज का ही खेल है बच्चों। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो जो मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है वो इसमें यूज में है। तो ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों बाद 2 मजदूर ने कार्य छोड़ दिया और 8 मजदूर शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो बच्चों को ध्यान देना, मैंने वाले बच्चों एक मजदूर एक दिन में बच्चों 1 यूनिट काम करता है। देखो सबसे सिंपल तरीका है लेट कि 1 लेबर है बच्चों, 1 मजदूर 1 डे में 1 यूनिट वर्क करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो ध्यान देना 12 मजदूर किसी काम को करते हैं 90 दिन में। तो बच्चों बताओ जब एक मजदूर एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो 12 मजदूर कितना करेंगे 12 यूनिट, और कितने में कर रहे हैं 90 दिन में। तो कुल कितना काम आ गया बच्चों 12 गुणा 90। ठीक है, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों बाद 2 मजदूरों ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब बच्चों काम पे कितने मजदूर बन रहे थे बताओ 12 ही बन रहे थे। 2 चले गए, कितने बचे गए 10, लेकिन 8 और आ गए, तब कितना हो गया बच्चों 10 और 8 18 हो गए। तो इसका मतलब कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों बाद 2 ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब बच्चों 12 के 12 ने काम करा 30 दिन, क्योंकि 30 दिन तक तो काम करा। उसके बाद में कितना हो गए 18, क्यों 12 में से 2 चले गए 10 और 8 आ गए 18 बच्चों कितने दिन काम करेंगे ये कहना चाहता हूं। तो बच्चों बस सोल्व करने का तो ध्यान देना। इसको बच्चों ऐसा करता हूं 6 से डिवाइड कर देता हूं, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है बच्चों, फिर मैं कर लेता हूं उसको 3 से डिवाइड, 3 से 30 बार, और बच्चों 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20 प्लस डी
इक्वल टू 30 दूनी 60। तो डी कितना आ गया बच्चों? टोटल कितना हो गया? 60 माइनस बी 40 दिन। तो बच्चों 40 दिन में क्या हो जाएगा? आपका काम पूरा हो जाएगा शेष। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं चैप्टर कराऊंगा इस प्रोपोर्शनल। इस तरह क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को सेकंडों में करूंगा वहां पे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। 12 आदमी और 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 18 औरत उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 3 आदमी और 2 औरत उस काम को कितने समय में करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा काम बराबर से। काम बराबर से तो क्या करने वाला हूं बताओ? यानी 12 मैन 12 आदमी, एम मतलब मैन, और 18 डब्ल्यू मतलब वो मैन बच्चों काम करते हैं 10 दिन में। ठीक है, ऐसे ही 3 मैन 3 आदमी और 18 औरत 18 वुमेन बच्चों जो काम करते हैं 12 दिन में। तो मेरे को बच्चों सोल्व करना है, ध्यान देना। 2 से काटे 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 12 पंजे 60 है प्लस 18 पंजे 90 डब्ल्यू और 36 18 है प्लस 18 6 108 डब्ल्यू। तो बच्चों क्या करना है? 60 में से मैं 18 घटाऊंगा तो हो जाएगा बच्चों 42 एम, और 108 में से बच्चों मैं 90 घटाऊंगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 18 डब्ल्यू। तो m अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 18/42। तो बच्चों 36 18 66 42, m की वैल्यू 3 यानी डब्ल्यू 7, यानी m डब्ल्यू खा रहा है 3 तो डब्ल्यू खा रहा है 7। तो बच्चों ये भी वर्क है, लेफ्ट का भी राइट का भी वर्क है। तो मैं क्या निकालूंगा? टोटल वर्क। समझना ध्यान से, यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा बताइए? 12m प्लस 18w और बाहर मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 10 से। ये ध्यान रखना, ये मत ले लेना जब आपने इसको आपस में काटा हुआ है, क्योंकि आफ्टर कटिंग है। तो बच्चों भर देते हैं। देखो m की वैल्यू 3, w की वैल्यू 7, तो 3 भरोगे तो 12 दिए 36 प्लस w की वैल्यू 7, 18 7 126 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 162 इंटू 1620। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ? ध्यान देना, 3 आदमी और 2 औरत उस काम को कितने समय में कर लेंगे। यानी बच्चों 3 मैन और 2 वुमेन का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होने वाला है बताओ? मैन तो लड्डू खा रहे हैं 3, वुमेन खा रहे हैं 7, तो 3 तिया 9 प्लस 7 दूनी 14, तो कितना बच्चों? 23। तो कुल समय जो लगेगा वो लगेगा बच्चों 1620 अपॉन 23। कितने क्या दिन? ओके।